जय गुरुदेव। ये हमारे गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव। भगवा कपड़ों में और सफ़ेद कपड़ों में रामलाल श्याम जी। गंगाई नाथ जी गुरुदेव के गुरुदेव हैं और इनकी फ़ोटो से ध्यान लगता है। बाकी सब कुछ पता है। मैं आज एक छोटी सी अनुभूति है वो बताऊंगी। एक्चुअली मेरे लिए ही है ताकि फेसबुक के ऊपर वो सेफ हो जाए, और नहीं तो फिर भूल जाऊंगी। कितनी अनुभूतियाँ 4 साल से हो गई हैं और फिर इतनी सारी हैं कि भूल जाते हैं। जो फेसबुक पे चली जाती है वो याद रहती है, उसको फिर हम कभी भी देख सकते हैं। तो इसलिए मैं जय गुरुदेव। मेरी जो अनुभूति है अभी पिछले एक हफ्ते की है। मैं सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में जो मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, उसके अंदर जो मुझे अनुभूति हुई, जय गुरुदेव, हुई। अ, मुझे ध्यान के अंदर थोड़े ही कुछ ही अभी पल हुए थे। एक बहुत बड़ी वाइट दीवार पीछे, और उधर राधा कृष्ण के दर्शन हुए और बिल्कुल वाइट थे, और मैं उनके सामने इतनी छोटी लग रही थी, और वो इतना बड़े विराट रूप था राधा कृष्ण का, प्योर वाइट था। और उनके उनके मैंने दर्शन किए और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं ध्यान में हूँ। क्योंकि ध्यान में तो हमें दिख रहा होता है, पर हम लोग पूरा जागृत अवस्था में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। सोते हुए भी जागृत अवस्था बनी रहती है अभी तो वो राधा कृष्ण मुझे दिख रहे थे। और बाद में मैंने क्या देखा कि जब मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, और बैठे बैठे क्योंकि मैं कर तो मेडिटेशन रही हूँ, बैठे बैठे और राधा कृष्ण है वहाँ पे, और भी कुछ लोग हैं जो इतने पॉजिटिव और इतनी एनर्जी के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके सामने मैं बैठी हुई हूँ। और अचानक से मुझे मेरी जो बॉडी है वो मुझे नीला जामुनी रंग हो जाता है। जैसे गुरुदेव के इधर यहाँ पे दिख रहा है ये वाला कलर, ऐसा कलर हो गया। और जैसे ये वाला प्रकाश है, और ये जामुनी रंग और वो वाइट रंग मिक्स हो गया। जैसे कि जामुनी रंग में कुछ लाइटें सी जल रही हैं, कुछ है। और वो जो एनर्जी थी, अ, कम से कम इतनी ऊंची होगी, जो मुझे मेरी बॉडी थी जो हो चुकी थी, और इतनी ऊंची होगी, और वो सारे में घूम रही है वो एनर्जी। और मैं इतने होशो आवाज़ में, और मैं कह रही हूँ, ओह ये क्या हो गया, मेरी तो बॉडी नहीं रही, और ये मैं मतलब जामुनी रंग का, और ये कैसे मुझे मैं लाइट लाइट बन चुकी हूँ, सिल्वर और जामुनी रंग का। और वो लाइट झूम रही है, कभी इधर जा रही है, वो इतना नाच रही है, इतना। और उस लाइट के अंदर एक जो चीज़ थी, वो थी एक माला जो इधर तक होगी, और उसके अंदर गांठें थी 7। मैंने उन गांठों को उस लाइट में, मतलब जो भी लाइट थी जो मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने उसको गिना, तो 7 चक्र मुझे ऐसा, मतलब जो मेरे को दिख रहा है और जो मेरे अंदर के उस टाइम पे जो भाव उजागर हो रहे थे, वो जैसे 7 चक्र थे। और जो मेरे गले में एक माला के रूप में, एक मोटे से धागे के रूप में वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो लाइट झूमना नाचना शुरू हो गई। और जैसे वहाँ पे एक दरवाज़ा है, और दरवाजे के पास गुरुदेव के जूते पड़े हुए हैं, ब्लैक कलर का, जो मुझे एक नज़र आ रहा है। और वो जो लाइट बन के जो मैं नाच रही हूँ, मैं जो झूम रही हूँ, मैं गा वो अ, नाच रही थी। नाचते नाचते मैं उस जूते के ऊपर, वो लाइट जो है वो उस जूते के ऊपर जाके मेरा माथा वहाँ पे लग जाता है, उस लाइट का ऊपर का। तो क्योंकि मैं बॉडी में हूँ, इसलिए मैं उसको सर या कुछ है, मतलब इस तरीके से, पर वो मुझे लाइट नज़र आ रही है, जैसे वो 2 कलर की लाइट है।
बाद में जब मैं उसके ऊपर से मैंने सर यूँ उठाकर देखा, तो मेरे सामने साक्षात काली का रूप था। इतना विराट रूप था वो कि मतलब मैं क्या कहूँ कि मैंने शायद, मुझे कभी ऐसे काली के दर्शन कभी भी नहीं, पूरी लाइफ में कभी ऐसे दर्शन मुझे कभी नहीं हुए। मुझे माता रानी के मतलब और रूपों के दर्शन हुए हैं, पर मुझे इस तरीके से कभी दर्शन नहीं हुए थे। तो बिल्कुल उनके जो पैर थे वो नीले जामनी रंग के हुए हुए थे। और जो भी उनके हाथ में जो भी मतलब काली का स्वरूप, जो भी जिसने भी देखा है वो समझ ही जाएगा कुछ है। तो मुझे बता नहीं पाऊंगी क्या क्या था, क्योंकि सिर्फ अंदर बस तो गया है। पर बहुत इतने अच्छे दर्शन हुए, और मुझे आशीर्वाद मिला। और बाद में मैं खड़े होके एक टांग से, जैसे कि कोई सूफियाना डांस करते, एक एक ही पैर से झूमना झूमना घूमना, इस तरीके से मुझे होता रहा। और कम से कम ये जो अनुभूति अभी जो 2 या 3 मिनट में बताने के बाद ख़त्म हो गई है, ये इसको कम से कम 1.5 2 घंटे उस लाइट के साथ में रही हूँ। उस जगह पे उस पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ पे इतनी एनर्जी थी, और मुझे उधर जो एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो सब कुछ बता देती है हमारे बारे में, जो बताती है, उसने मुझे एक संदेशा दिया या आदेश दिया, जो मुझे अगर मुझे इस साधना में हूँ तो मुझे वो चीज़ कभी भी नहीं करनी है। और मैंने उसके ऊपर इसलिए भी बिलीव किया, क्योंकि वो मेरी साधना में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट भी हो सकती थी, या कुछ है जो सिद्ध योग के कारण वो कुदरती चेंजेस आया, और वो सब चीज़ें मतलब नहीं हैं। और मुझे अब क्लियर कर दिया, जो मुझे लगता था वो मुझे क्लियर कर दिया। तो वो मेरे लिए बहुत अजीब सी वो थी। और बाकी तो बहुत कुछ है, क्योंकि जैसे अब आत्मा रह गई है, और कहते हैं कि आत्मा ही सब जगह आती जाती है और शरीर की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस आत्मा को मतलब, अगर मैंने मन में विचार बनाया है, अ, अगर मैं किसी के बारे में सोच लूँ, तो मुझे इतना पता है कि आज रात ही मेरी आत्मा कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर आएगी उस व्यक्ति से। हालांकि उनको नहीं पता होगा, क्योंकि शायद उनकी चेतना या जागरण अंदर का इतना नहीं है, शायद जो भी कुछ है सिद्ध योग से या वो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अपने उस आत्मा के स्वरूप को नहीं जान जान सकते कि उनकी आत्मा कहाँ गई जब वो सो रहे होते हैं, या क्या कुछ है, तो उन्हें नहीं पता। पर जब हम लोग चेतन हो जाते हैं, या हमारी चेतना इतनी ऊपर उठ जाती है, तो हमें पता होता है कि हमारी आत्मा किससे मिलके और क्या बातें हुई हैं। और हम कभी भी किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी। आत्मा का स्वरूप किसी से भी कहीं पे भी जाकर मिल सकता है, और ऐसा होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और एक एक चीज़ से नहीं, मतलब चाहूँ तो रोज़ इस बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, रोज़ कर सकती हूँ। और ऐसा होता है, और कुछ ना कुछ, और उसमें जो मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रही, कहीं पे भी, किसी भी देश में, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति के बारे में, या कहीं कुछ है, तो इसलिए हमें अपने विचारों को तो सबसे पहले पॉजिटिव रखना क्या चाहिए। वो तो कुदरती हो ही जाते हैं, कुछ है तो। पर इसका जो आनंद है, जो मज़ा है, वो इतना है कि जीते जी बस आनंद में रहना, यही सबसे बड़ी बात है। और अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। कुछ गुरु बहनें हैं जिनसे मेरी बातें हुई हैं, और कुछ गुरु भाई हैं जो बहुत पुराने साधक हैं, और मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है। और पर कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें हुई हैं,
और अगर कोई इसी गुरु बहन के साथ बातें हुई हैं और वो गुरु बहन अगर किसी से डिस्कस करती है, किसी को बताने की कोशिश, तो उसको चुप करा दिया जाता है, उसको शराब कॉल दी जाती है, ये कह के कि वो तो इतना पुराना साधक है, वो इतना सिद्ध है, वो तो ऐसा है वैसा है। आप कैसे कैसे कह सकते हैं? कौन अपने ऊपर, कोई लेडी ये कहेगी कि भाई वो बिना बाती किसी को किसी के बारे में कैसे बात कर सकती है और क्यों करेगी? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही करेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमें हमें क्या होता है कि हम जब हमें 4 साल हो गए जैसे मेरी साधना को, मैं 2 साल तक एक गुमनामी में थी, मुझे पता ही नहीं था कि फेसबुक पे गुरु के और भी शिष्य हैं। मैं तो अपने आप को ही सोच रही थी कि अरे वाह मेरे साथ हो रहा है, तो इतना सब कुछ पता नहीं था। मैंने यूट्यूब से दीक्षा ली थी, मेरी फ्रेंड ने बताया, तो मैंने यूट्यूब से जाके दीक्षा ले ली। और 2 साल तक मुझे नहीं पता था। एक गुरु भाई हैं जो आए, और उनसे पता लगा, उन्होंने काफ़ी लोगों को लेकर आए, और फिर अचानक से गुरु भाई का नंबर दिया, तो हमें लगा ओ ये गुरु भाई हैं, और गुरुदेव के इतने पुराने शिष्य हैं, तो हमारे लिए वो आदरणीय थे बहुत ज़्यादा। और आदरणीय कि जैसे गुरुदेव के साथ रहे हैं, और हम उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम तो बाद के आए हुए लोग हैं, गुरुदेव को कभी हमने देखा नहीं, कुछ नहीं है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। हमें लगता है जैसे हम गुरुदेव की पूजा पाठ करते हैं या हम कुछ है, तो हमें उन वो लोग गुरुदेव से जुड़े रहे हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो हमारी इच्छाएं जब हमारी ऐसी होती हैं, और कुछ गुरु बहनों की हुई, और उन्होंने उनसे बातें की, या ये सोचकर, और लोगों को पता भी नहीं था, जैसे कि मैं नाम ले देती, जैसे धर्मेंद्र शर्मा जी आए। अब मेरे भी दिमाग में था, अरे ये बंदा आया तो पता नहीं कितना समर्पित, इसको पता नहीं क्या अनुभूतियाँ, क्या चीज़ है, कुछ है। तो एक मन की इच्छा हुई कि चलो भाई बात कर लें, और गुरु की कृपा से चलो बात हुई, और अच्छी खासी, चलो जो भी हुआ अच्छा, इसमें कुछ भी बुरा नहीं, क्योंकि हमें करनी चाहिए, अगर हम किसी से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, अनुभूतियों को, ताकि आगे लोग मोटिवेट हों। तो हमने उनको इतना ऊंचा समझ लिया, इतना ऊंचा समझ लिया, क्योंकि हम नए नए, हम एकदम से फेसबुक पे इधर मीडिया के सामने लोगों को देख रहे हैं, सब कुछ है। तो हमें लगा कि बहुत ही उच्च कोटि के साधक हैं, तो हम उनके टच में आ गए। और कि जो हमें नहीं पता, तो हमें शायद ये पता लगेगा। मेरा मीनिंग इस बात को बताने का मतलब है कि किस तरीके से हम उन साधकों से मिलते हैं। फिर ऐसी और भी गुरु बहनें थी जो इसी तरीके से नंबर लिए, कि भाई फिर उन्हें अनुभूतियाँ हुई, तो अब सब लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ गुरु भाई कुछ सेशन चला रहे हैं, उसके अंदर कुछ लोगों को, पुराने लोगों को लेके आते हैं, फिर उधर क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, कि भाई किसी को कोई सवाल करना है, कुछ है, तो गुरु तो आपने उनको बना दिया है, क्योंकि वो सवाल के जवाब दे रहे हैं। वो कैसे दे सकते हैं? उनको सबकी अनुभूतियों के थोड़ी एक्सपीरियंस हुए हैं जो हर किसी की बात का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ बातें ऐसी थी कि कुछ गुरु बहनों की, या कुछ भी है, मेरे पास एक्चुअली मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और मैं इसीलिए इस बेस पे मैं खुलकर बोल भी सकती हूँ, और वो डाल भी सकती हूँ, और कह भी सकती हूँ अपनी बात को। और मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का ना, मुझे किसी का डर है ना कुछ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है, और हर व्यक्ति के पास अपना अधिकार है, अगर उसके साथ सही गलत होता है वो अपनी बात को रखे। इसलिए कोई किसी को इधर दबाने की कोशिश नहीं कर सकता है। हाँ, तो अब जब फ़ोन नंबर आया, या जो भी कुछ है, जो चीज़ें हमने पूछी नहीं, उसके बारे में भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, अपने कुछ पर्सनल चीज़ें भी बताई जा रही है, जो कि नहीं बतानी चाहिए, ठीक है? हर हर औरत को पता है, हर आदमी को पता है, हर हर बेटी बड़ी होगी, हर बेटा बड़ा होगा, वो सबको पता है। आप किस किस बारे में, किसने कहा है कि आपको ये सब चीज़ें, ये ज्ञान दो? वो औरतें पूछ भी नहीं रही हैं, तब भी आप ऐसा ज्ञान दे रहे हो। तब भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। और जब आज कुछ औरतों ने इस बात पे सवाल उठाने की कोशिश करी, कुछ गुरु बहनें हैं, एक तो गुरु बहनें काफ़ी रोई भी हैं अभी पीछे, या कुछ भी है, उन्होंने अपनी फैमिली को भी बताया, तो फैमिली ने उन्हें ये कह के चुप करा दिया कि भाई आप ही की बदनामी, या आप ही के ये होगा, आदमियों का कुछ नहीं जाता। क्योंकि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि घर वाले एक तो दबा देते हैं, और इसलिए बाहर वालों को मौका मिलता है, जो कि पीछे एक देवकी नंदन जी ने भी ये हादसा कर चुके हैं एक गुरु बहन के साथ। तो अपने आप को लोग कह देते हैं हमें सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, अपने आप को भगवान, आत्मा का स्वरूप बता के, कि भाई मैं आत्मा हूँ, और मैं इतना ऊपर उठ चुका हूँ। अगर हम आत्मा है, मैं कहती हूँ आज मेरी आत्मा उठी हुई है, तो क्या मुझे, क्या समाज का मान सम्मान नहीं रखना चाहिए? क्या मुझे किसी भी तरह की बातें बोल देनी चाहिए?
या मुझे ये सोचना चाहिए मैं आत्मा हूँ, अब औरत और आदमी में फ़र्क नहीं है, तो मैं आदमी से भी वही बातें करूँ और मैं औरत से भी वही बातें करूँ, मैं बच्चों से भी सेम बातें करूँ। इस चीज़ का मैं लिहाज़ ही नहीं करूँ कि कौन मेरी बेटी की उम्र का है, कौन मेरे पोते-पोती की उम्र का है। आप किसी भी तरीके की कोई बातें कर सकते हैं। और जो इधर जो भी गुरु भाई या गुरु बहनें बोल रहे हैं, अगर अगर मैंने वो शेयर किया तो कानों में उँगलियाँ डालोगे, ठीक है? और क्योंकि हमें क्या होता है कि हमने तो कॉल कर लिया, मिला लिया। अब हमें लग रहा है कि अरे! वो कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ, वो औरत नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो आत्मा है। अच्छा, वो इतनी ऊँची, किशन गया भाड़ में, हुँ? वो तो भाड़ में चले गए किशन, क्योंकि एक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शायद खुद ही भगवान हो चुके हैं, इसलिए वो इतनी गहरी बात बोल सकते हैं कि कहीं कुछ नहीं है। पर हम तो नहीं गए ना, हमारी आत्मा तो नहीं उठी है, हम तो इसी संसार में हैं, हम तो आस-पास वही देख रहे हैं, हम फैमिली सभी भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें पता है कि हमें किस बहन से क्या बात करनी है, किस गुरु भाई से क्या बात करनी है समाज में रह के। भगवान ने भी ये नहीं किया, इतने बड़े-बड़े गुरु हुए, उन्होंने भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया, नहीं बताया होगा कि जिस तरीके से बोलना चाहिए कुछ है, वो उनकी आत्मा ऊपर उठ गई तो इसलिए वो चुप हो गए। आज तुम्हें इतना ज्ञान आ गया तो आपको चुप हो जाना चाहिए। आप क्या आदमी और औरत का फ़र्क मिटा के हर तरह की बातें किसी से भी कर रहे हो? हुँ? अब मुझे भी पहली बार मेरे को भी 1-2 बार ऐसे सुना मैंने कि मैं तो मान-सम्मान की वज़ह से कि भई ये वाक़ई में ऊपर उठ चुके हैं कुछ है, पर हद होती जा रही है, हद होती जा रही है, हद होती जा रही है। अब चलो एक बार, औरत क्या करती है? वो शर्म करके, चुप करके बैठ जाती है कि भई नहीं कहो। फिर एक और के साथ हादसा, फिर एक और के साथ, फिर एक और का। अब कुछ गुरु बहनों ने जब आपस में बातें, तो वो सारी की सारी शॉक होके बैठी हुई हैं कि वो कहे किससे? कि ऐसी बातें हो रही हैं। आप इतने ऊँचे उठ चुके हो, आप कुछ भी और फिर कहते हो औरतें तो मुझसे सब तरह की बातें करती हैं। सब तरह की बातें क्या होती है? क्या होती है सब तरह की बातें? सब तरह की बातें। आपके ऊपर तो लड़कियाँ इतनी मरती हैं, इतनी औरतें मरती हैं, ये तो आपका बखान है। हमारे पास उसके रिकॉर्डिंग भी आप क्या बता रहे हैं अपनी पर्सनल चीज़ों को? मैं नाम नहीं ले रही हूँ और मेरे को अगर मैं नाम ले भी दूँ या मैं आगे ले भी सकती हूँ कुछ है। अगर अगर ये चीज़ें स्टॉप नहीं हुई, अगर 2-4 गुरु बहनें इस बात के लिए और रोई या कुछ है, क्योंकि वो तो एक पिता समझ के, एक गुरुदेव का सच्चा शिष्य समझ के, किसी गुरु भाई को जो कॉल करती हैं और वो इस तरीके की हरकतों पे उतर आते हैं, हाँ, उनको हर्ट करते, ये भी शर्म नहीं करते कि कौन बेटी की उम्र का, कौन कुछ है, तो शायद वो चुप हो जाएँ, पर मैं तो चुप नहीं रहूँगी क्योंकि मैंने इतनी औरतों को, कम से कम 7-8 औरतों को, और अगर किसी को भी, और मैं कहती हूँ अगर किसी को सुनना है ना, अगर जो सुनने की हिम्मत है, मुझे सेशन में बुला लो, मैं वो रिकॉर्डिंग में चला दूँगी, मैं चला दूँगी, मुझे सेशन में बुला लो। पर किसी भी गुरु बहन को आप दबाने की कोशिश मत करो कि आप उसको ग्रुप से हटाते हो, डिलीट मार देते हो, जिसमें कि औरतें भी उनका साथ दे रही है। आपकी मर्ज़ी है और कुछ औरतें कह रही हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ओह! ऑफ़ कोर्स, क्योंकि आपके साथ कोई घटना आपके घर में नहीं घटी है या कुछ नहीं है, इसलिए आप बाहर तमाशा देखोगे। क्योंकि आपके पास नहीं है, इसलिए बाहर कुछ हुआ है तो हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम बाहर जो कुछ हो रहा है हम उसका तमाशा देखें। यही तो समाज में इसीलिए तमाशा लोग देखते हैं, कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो, सुन तो सकते हो, उसे समझा तो सकते हो, तुम उसे छोड़ देते हो एकदम से। हुँ? ये कह के कि तुम ही गलत हो और उस बंदे को ये कहते हो कि ये इसका पूर्ण समर्पण है। हुँ? तुम औरतों को ही जलील कर रहे हो। गुरुदेव ने यही 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 कहा है। इसी को तुम नारी शक्ति बोलते हो। हुँ? अगर मैं कह रही हूँ कि वो आदमी गलत है, दूसरी औरत कह रही है, अरे वो तो पूर्ण समर्पण है। आपकी बात ठीक है, क्योंकि आपकी जैसे बात हो रही है तो ठीक है, तो पर आप मुझे गलत नहीं बोल सकते, मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं भी अगर कुछ बोल रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। इसलिए उन गुरु बहनों के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। मेरे पास चैट हैं जो गुरु बहनों ने मुझसे की हैं, ठीक है? और बताई हैं और रिकॉर्डिंग भेजी है, ठीक है? वो भी है मेरे पास और मेरी खुद की भी है। और मुझे मुझे कुछ गुरु बहनों ने कुछ माँगी भी हैं। मैं नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ देना, पर अगर ज़्यादा ही किसी को इतना लगता है कि दूध का धुला कोई बैठा हुआ है,
तो मेरे को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे डाल दूंगी। हर किसी को अधिकार है, हर किसी को राइट है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो वो बोल दे। उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारी बात हो रही है उसके अंदर कि हम बात क्या पूछ रहे हैं और बताया क्या जा रहा है। और बाद में फिर उनको कहा, फिर व्यक्ति फिर और आदमियों में डिस्कस करता है, ठीक है। और फिर वो आदमी ने स्पेशल कॉल करके उस गुरु बहन को बोल रहे हैं, ओ तुम्हें इसीलिए तुम्हें तामसिक अनुभूतियां हो रही है। कितनी ऊंची आत्मा तो आपकी उठी हुई है, हाँ, कि आप कह रहे हो कि भाई आपको तामसिक हो रही हैं। पहले आप अपने आप को तो पूर्ण कर लो, तब दूसरों को तामसिक बोलो। मेरे अंदर तो तीनों गुण हैं, मेरे अंदर तीनों गुण हैं। अगर कोई मेरे को थपेड़ मारेगा तो मेरी तो तामसिकता जगेगी, मैं दो मारूंगी उसको। आप ही पूरे सात्विक बने हुए हो, इसलिए आप पहचान पा रहे हो कि हम लोग तो तामसिक बैठे हुए हैं। जो औरतें अगर जो आवाज उठा लेंगी वो तामसिक हो गई, क्योंकि तुम्हारे उन गुरु भाइयों को जिनको तुम प्रमोट कर रहे हो उनकी वो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, हाँ, उनकी वाह वाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप तामसिक तामसिक चिल्लाए जा रहे हो। आपको उन औरतों का दर्द नहीं पता है, जो 3-3 दिन तक सोई भी नहीं है, कि किस तरीके का आदमी बात शुरू कर देता है। मेरे को बात बोलने में भी कोई शर्म कहीं कुछ नहीं आएगी, क्योंकि सच्चाई का सबको पता होना चाहिए और मुझे लगता है कि बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। पर इंडिया का जो सिस्टम है कि औरतों को ही दबा दिया जाता है। जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके हस्बैंड हैं जो सिद्ध योग से जुड़े हुए हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि सिद्ध योग से जुड़े हुए हैं कि कोई चीज़ें ऐसे सामने आए, और वो भी उनको एक्सेप्ट औरतों को नहीं कर पाएंगे। पर उनके अकेली का जो दर्द है कि कोई इतनी घटिया बातें, बेटी की उम्र की जो लेडीज़ हैं और उनसे इस तरीके की जो बातें हुई हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं खुल के सारी बात बोल सकती हूँ, इतनी हिम्मत मैं रखती हूँ। मुझे अगर डर होना चाहिए तो मुझे मेरे भगवान का डर होना चाहिए, मुझे किसी इंसान का नहीं होना चाहिए। सच्चाई की लड़ाई के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है। और तभी जब घर के लोग दबाते हैं तभी ऐसे आदमियों की हिम्मत पड़ती है ऐसी बातें करने की। कभी किसी को तामसिक बोल देते हो, कभी किसी के ग्रुप को बोल देते हो, कभी हमारे पास उसका डाटा है, हाँ, सब कुछ ले लो, जो करना है वो कर लो। और जाके जब जिस दिन मैं ये सब चीजें डालू ना, उस दिन जाके पुलिस कंप्लेंट भी कर लेना कि उसने ये किया है, फिर मैं बता दूंगी कि क्या क्या आप किस तरीके की बातें करते हैं। पर उन औरतों को जो भी लोग टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर साथ नहीं दे सकते हैं तो प्लीज उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, ना करें। कम से कम सिद्ध योग में गुरुदेव का इतना तो सम्मान करें। और आप कहते हैं, एक अभी गुरु भाई अभी मेरी पोस्ट के ऊपर वो कर रहे थे कि मेरी उनसे बात हुई, वो तो इतने समर्पण, वो तो ये कहते हैं कि भाई गुरु जी का मंत्र जाप ही करो और 2 टाइम का ध्यान। ऑफ कोर्स ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है, गुरुदेव को सुन के सबको पता है कि यही करो। तो फिर क्यों ये सेशन चला रहे हो आप? फिर क्यों क्वेश्चन और आंसर की बात कर रहे हो कि भाई और किसी गुरु भाई का कोई सवाल है तो करो? फिर क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो जब ये मंत्र और इसी से करना है? और जब कोई गुरु भाई जिनको पता भी नहीं है वो बेचारे पूछ लेते हैं और उनको पता ही नहीं है, और कैसे हमें पता लगे कि वो जो जवाब दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही होगा, राइट होगा? वो ये क्यों नहीं कह देते कि आप तो ध्यान करो, आप नाम जाप करो, जो भी हो रहा है ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए आप अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ शेयर कर सकते हो, पर इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे सकता है, कोई जज नहीं है इसका कि उसके ऊपर स्टैंप लगाए कि ये अनुभूति ऐसे हुई है और आगे जाके ऐसा होने वाला है। हमने सिर्फ अनुभूतियों को बताया था ऐसा हो रहा है, पर हमने आपकी जजमेंट नहीं मांगी थी कि आप स्टैंप लगाओ, और आपने आगे का जो प्रोसेस बता दिया। आप तो इस तरीके से बताते हो जैसे एक औरत की साधना बिना आदमी के अधूरी है और आदमी की साधना बिना औरत के अधूरी है। आपको छिचोरापन करने का एक मौका मिल जाता है, और वो आपने छिचोरापन किया है। मैं खुल के बोलूंगी, छिचोरापन आपने किया है। आपने तो मुझे भी बोल दिया था ओ नियम भंग हो गया है, हाँ, आप तामसिक ग्रुपों में जाना, फिर कहते हो ओह मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, वो तो शुक्र है कि उस बात की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि जो भी, हाँ, आपने बोला।
फट से आप ये जज कर देते हो कि भाई वो तामसिक ग्रुप है, उधर जाने से हुआ आपका नियम, क्योंकि मेरा खुद पे खुद ध्यान लग रहा था, आपने बोल दिया वो आपका नियम भंग हो गया इसलिए हो गया। कैसे आप इतना इजीली ये सब चीजें बोल देते हो दूसरों को भ्रमित करने के लिए? इसका मतलब आज तक तो मेरी साधना कहीं जानी नहीं चाहिए थी, उसके बाद भी मेरी साधना हो रही है। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर तो तामसिकता है। वो दूसरा भी गुरु भाई वो भी बार बार चिल्लाता है लोगों को फोन कर करके कि भाई ये इधर तामसिकता है, इधर ऐसा है, इधर वैसा है। आपकी मिली भगत है क्या दूसरों को, एक दूसरे को प्रमोट करना और लोगों को इस तरीके से भ्रमित करना? गुरु बहनों के साथ ये गंदगी करना बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। और जो गुरुदेव का मान सम्मान करते हो, तो औरतों का तो तुम्हें मान सम्मान है नहीं। अगर इतना ही होता तो थोड़ी बहुत शर्म होती कि आपको, आप किस तरीके की बातें, अगर मैं कुछ बातों को बोलूँ ना, आप तो बताते हो ना कि आप चेतन कैसे होते हो, आपकी बीवी कैसे चेतन होती है, कुछ है, आप कैसी घटिया चीजों पे उतर आते हो। ऐसा कोई ज्ञान किसी को देता है? हम्म जिस तरीके की आप बातें करते हो, अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी बीवी को दे दिया करो ना, लेडीज को कॉल कराने के लिए। वो भी तो चेतन है ना, वो भी तो समझा सकती है। आप जो इतना घटिया ज्ञान जो नीचे के स्तर पे जाके देते हो। ये गुस्सा मेरा अकेले का नहीं है, बहुत गुरु बहनों का है, बहुत बहुत लोगों का, जो मुझसे रिकॉर्डिंग्स भी मांग रहे हैं, और उनकी खुद की भी रिकॉर्डिंग्स है। मैं कहती हूँ, अगर किसी के अंदर हिम्मत है, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के सेशन में, या मुझे किसी भी एक किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी फेसबुक कोई देखे नहीं देखे, मुझे उससे कभी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। ना मैं किसी को इनविटेशन दे रही हूँ कि मुझसे बात करे, और ना ही मुझे कोई शौक है। सबकी साधना अपनी है और अकेले ही चलना है इस सफ़र में। तो इसलिए सभी गुरु बहनों से यही कहूँगी कि अपनी साधना को डरे, कोई भी किसी को डराए ना, और कोई भी किसी से डरे ना। जब गुरुदेव आपके साथ हैं तो आप भूल जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत है, और कोई आपकी साधना को ऊपर पहुंचा सकता है, कोई भी नहीं पहुंचाएगा। आपकी साधना आपकी खुद की है। आप जितना नाम जाप करेंगे, आप ध्यान करेंगे, जितना समर्पण गुरुदेव को करेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। कोई दूसरा गुरु भाई ऐसा नहीं है जो छिचोरेपन की बातें करके कि ऐसा होगा या वैसा होगा, और ऐसा करना है, ऐसी चीजें करनी है जो औरतों से आप कहते हो ना, क्या करना है। आप तो अच्छे से समझ ही जाओगे कि कहाँ बातें हो रही हैं, और आपको खुद अच्छे से पता होगा कि ऐसी रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स होंगी औरतों के पास, क्योंकि आपने ऐसा ज्ञान दिया है। इसलिए सब गुरु बहनों से, जो भी जिनको जो करना है वो करें। सबको अपना अपना अधिकार है किससे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। पर जो लोग, जो भी गुरु बहनें समझदार है, ऐसी घटनाएं घट चुकी है, तो प्लीज़ आप एक चीज़ का ध्यान रखो, गुरुदेव के अलावा कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी साधना में ऊपर नहीं पहुंचा सकता। और ये जो बातों बातों में जो औरतों के कपड़े उतार देते हैं, बिलीव करो, आप साधना में बैठो चाहे आपके कितने भी कपड़े उतर जाए, हाँ, पर ऐसे आदमियों से बचो जो बातों बातों में आपका पता नहीं क्या कुछ करके चले जाते हैं, इतने घटिया स्तर पर उतर आते हैं, और फिर तामसिक तामसिक फिर लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर तामसिक तामसिक कह के उनको जज करते हैं। ये वो लोग हैं। आप चिंता मत करो, एक दिन गुरुदेव की मार आपको अच्छे से पड़ेगी, अच्छे से पड़ेगी, क्योंकि उन गुरु बहनों का दर्द बहुत ज्यादा है, जो रोज आए दिन मुझे मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कह रहे हैं कि आप डाल दो रिकॉर्डिंग, डाल दो रिकॉर्डिंग, डाल दो। हाँ, उम्मीद है कि आगे से किसी गुरु बहन के साथ शायद ये ऐसी बातें ना हो, ऐसा हादसा फिर से ना हो। क्योंकि अगर औरतें ही चुप हो जाएंगी, घर में बैठ जाएंगी, और इन आदमियों को अगर जो मुखौटे चखोटे इनके सामने नहीं लेके आओगे, तो इनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं आगे, ये शर्म नहीं करेंगे। पोते पोती की उम्र, छोटी उम्र की जो शादी का है, जो आज आएंगी पीढ़ी, तो इनको इनको अगर जो आज नहीं रोका जाएगा, तो ये आगे जाके वही ज्ञान आगे उन लोगों को देने वाले हैं।
तो इसलिए कुछ लोगों को तो सामने आना चाहिए, कम से कम इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। पर मुझे लगता है सिर्फ बातों का ही है, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत होती नहीं है कि किसी को ऐसे शट अप कॉल दो कि आप बकवास क्या कर रहे हो। जब गुरुदेव बैठे हैं, साधना है, मंत्र जाप है, होना वहां से है, तो आप कौन सा ज्ञान की बखान कर रहे हो? आप क्या दे रहे हो? अनुभूतियां तो समझ में आती है कि मुझे हो रही है, दुनिया को हो रही है, किसी को भी है, कोई अपनी अनुभूति एक दूसरे से शेयर कर रहा है, पर आप उसको जज करके किसी और दिशा में आप बात कर रहे हो। हम्म। और कुछ जो गुरु बहनें जो इन सब चीज़ों का वो दे रही हो, आपकी मर्जी है, कुछ है, पर आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। आप किसी को उल्टा सीधा आप नहीं बोल सकते हो। जैसे कि आपने एकदम से रिप्लाई दिया ग्रुप में कि अरे वो तो पूर्ण समर्पण किए हुए। अच्छा, आपको पता है कि उनका पूर्ण समर्पण है? मतलब हम बेकार की बातें कर रहे हैं। हाँ, आपने हमें कैसे जज कर लिया भाई कि हम गलत हैं और वो पूर्ण समर्पण वाला आदमी बैठा हुआ है? हम्म। और एक औरत नहीं, वो 3-4 औरतें, 4-5 औरतें ग्रुप में बोल रही हैं, आपने उन सबको एकदम से जज कर दिया एक अकेले उसने। हाँ, कि वो तो पूर्ण समर्पण है। आपको यहाँ उठना है, बैठना है, आप यहाँ मर्जी उठो बैठो, पर आपने कैसे कैसे उन लोगों के विचारों को आप रोक सकती हो? कैसे उनको मना कर सकते हो इन सब चीजों से? मैं तो यही कहूंगी, किसी भी गुरु बहन के साथ कोई ऐसी बात होती है, कोई गुरु भाई या कुछ भी है, कोई ऐसी बात करता है, आप उसी टाइम पे उसको रोको, टोको, उसको ओपन करो, या अपने हस्बैंड को बताओ। हम्म। आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये सिद्ध योग यहीं स्टॉप होने वाला नहीं है, इसने आगे तक जाना है। ऐसे बहुत लोगों को मौका मिलेगा, और गुरुदेव के टाइम पे भी होता है। और मेरे पास 3 घंटे के एक और लास्ट सेशन के प्रोग्राम किया था गूगल मीट पे, है, और उसके अंदर भी काफ़ी कुछ है। मैंने अभी तक वो शेयर नहीं किया है यूट्यूब पे, पर मैं बहुत जल्दी करूँगी, वो डालूंगी, ताकि अगर किसी एक को, 100 में से किसी एक को भी फर्क पड़ता है, तो उस एक के लिए ही। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि 99 लोग उसमें क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो मेरे मन के विचार है, अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मुझे बोलना चाहिए, और हर किसी को बोलना चाहिए। और लोग बोल तो रहे हैं उनके फेवर में, तो इतने लोग बोल रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है, तो आप बोलो, जो मर्जी बोलना है। तो आप, पर हमें हमें मत बोलो, हमारी पोस्ट पे मत लिखो कि अरे वो पूर्ण समर्पण है, वो ऐसा है वैसा है। भाई वो तुम्हारी जजमेंट है, आप जज कर रहे हो। हमने जो बात किया, हम उसके बेस पे जज कर रहे हैं, वो हमें जज कर रहे हैं। तो आप हमें भी कैसे रोक सकते हो? कैसे हमारी पोस्टों के ऊपर ऐसे कमेंट्स कर सकते हो? कैसे लिख सकते हो? कैसे ग्रुप में किसी गुरु बहन को रोक सकते हो जिनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं? मैं अभी अभी भी लाइव आपको इधर इधर भी सुना सकती हूँ, इधर भी सुना सकती हूँ, इधर चैटें भी पढ़वा सकती हूँ। पर ये एक संदेशा है कि जो चीजें हो गई हैं, हो गई हैं, इसको स्टॉप करो। यहाँ पर किसी को इतना हर्ट मत करो, शर्म करो थोड़ी सी, कि आप किससे बातें कर रहे हो। सिद्धियों को कम से कम बख्श दो इस गंदगी के लिए, प्लीज। बहुत लोगों ने साधनाएं, बहुत औरतों ने साधनाएं छोड़ी हैं। अगर मैं आपको लिस्ट लिस्ट दिखाऊं ना कि कितनी सारी कॉल्स मेरे पास आई हैं, और कुछ तो मुझे पता है कि कुछ तो चमचियां थी जिन्होंने कॉल किया, जो उससे बात को जानना चाहते थे, कुछ है, तो वो भी मैं अच्छे से जानती हूँ। और मेरे को, मैं कुछ भी मैं बोल सकती हूँ, मेरा राइट है, मुझे पता है। जो वहां तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, करो, डाले ही मैंने इसलिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? आप जहां मर्जी शेयर करो, मुझे थोड़ी रोक दोगे, मेरे अधिकार को थोड़ी रोक दोगे। जिस चीज का मेरे पास खुद के पास प्रूफ हो, आप कैसे रोक सकते हो? हम किसी को समर्पण, हम सोचे पूर्ण समर्पित इंसान है, और वो घटियापन की बातें कर रहा है। हाँ, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि चाहे गुरु भाई हैं, चाहे गुरु बहनें हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। आपको जो करना है, किसी को फॉलो करना है करो, नहीं करना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, पर मेरे को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे उस पर कोई ऐसा कमेंट्स ना करें। आपके जो भी विचार है, आपका जहाँ मन मिलता है, यहाँ जैसा लगता है, आप वहाँ वैसे चलो। मैं अकेली हूँ, मैं अकेली भी ठीक हूँ, मुझे किसी की दूसरे के साथ की ज़रूरत नहीं है। पर जो चीज़ अगर मुझे गलत लगेगी, और अगर कोई गुरु बहन मुझसे बात करती है, कुछ है, तो मैं ऑफकोर्स मैं उसको इधर लेकर आऊँगी। चाहे कोई उससे देखे नहीं देखे, मुझे एक आदमी भी फॉलो नहीं करे, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ मेरे गुरुदेव का होना ज़रूरी है, बाकी इस दुनिया का होना ज़रूरी नहीं है। ये सफ़र ही अकेले का है। जय गुरुदेव। मंत्र जाप 24 आवर्स करो,
2 टाइम ध्यान करो और अपने ऊपर विश्वास करो और अपने गुरु के ऊपर विश्वास करो। दूसरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी आपको नहीं पहुंचा सकता है। मैं तो नहीं मानती हूँ कि कोई भी पहुंचा सकता है आपको। इसलिए आप ये सोचते हो कि वो ऊंचे शिष्य हैं, हम उनसे बात करके हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा या हमारा खुद का फेस चमक जाएगा कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपकी गलत फहमी है। आप घर पे जितना अकेले हो जाओगे, जितनी साधना करोगे उतना बढ़िया है। चलो सबके साथ बातें करो कुछ है, पर साधना जितना अकेला होके करोगे अपनी साधना को, उतनी उतनी आगे, उतनी ऊंचाई तक जाओगे। जय गुरुदेव।